A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform. मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम बात करने जा रहे हैं मेरे एक्सपीरियंस एसएससी टेक 54 के, जो कि मेरा हुआ था 16 नवंबर 2019 को। अब जो मेरा बोर्ड था उसका नाम था 31 एसएसबी कपूरथला। उसमें 368 से प्लस की रिपोर्टिंग थी और इसमें 5 बच्चे ऑलरेडी रिकमेंडेड आए हुए थे। यहाँ तक की कहानी का मेन क्रक्स है। अब यहाँ से अगर हम आगे बढ़े तो इस पूरी वीडियो को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है: ओआईआर, पीपीएनडीटी, नरेशन और जीडी। पहले बात करते हैं ओआईआर की। अब ओआईआर में क्या हुआ कि जो मेरी डीआईपीआर जो आई, मतलब ओआईआर बुकलेट, वो उसका नंबर था 74 एंड 75। बट कपूरथला बोर्ड में खाली यही दो बुकलेट्स मान ली होती, और भी बुकलेट होती हैं, और वो बुकलेट का नंबर है 34 एंड 35। इसका लिंक अगर आपको देखना हो कि इन बुकलेट में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो कोरा नाम की साइट का है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं कि मेरी 74 एंड 75 नंबर बुकलेट में किस टाइप के क्वेश्चन आए। अब जरा पहला क्वेश्चन था नेक्स्ट इन सीरीज। ये बहुत ज्यादा आए थे, बहुत ज्यादा। अब ये क्वेश्चन होते कैसे हैं, जरा यहाँ देखो आप। आपको यहाँ पर एस दिख रहा है, फिर यहाँ पर एस दिख रहा होगा, यहाँ एन दिख रहा है, यहाँ पर एन दिख रहा होगा, यहाँ एल दिख रहा है, यहाँ पर एल दिख रहा होगा। तो यहाँ पर एक सीरीज दिख रही है कि यहाँ जो वाई है ये यहाँ पर दिख रहा है। ये सब वाटर इमेज है कि वाई ऐसा था और अब ये ऐसा हो गया है। तो यहाँ पर Z की वाटर इमेज क्या होगी, वो ऑप्शन आपको यहाँ पर मार्क करना है। मेरी वाली बुकलेट में बहुत आए थे, और अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन करने हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है ओआईआर का, वो आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद टाइप 2 क्वेश्चन जो मेरे में आए थे, ये मेरे बुकलेट में 4 या 5 आए होंगे बस। अब इसमें क्या था कि एक वर्ड दिया मोनार्की, उसका कोड है कुछ ये, और अब बताओ स्टैंडर्ड का कोड क्या है। इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि मोनार्की शब्द को इसके नीचे लिख दो। तो जब ऐसे लिख दोगे तो आपको एक पैटर्न पता लगेगा। देखो यहाँ पर एन है, यहाँ पर एम है, तो एबीसीडी में आता है एम एन ओ पी, एबीसीडी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। तो एम के बाद डायरेक्ट एन आ रहा है, तो यहाँ पर एस की जगह डायरेक्टली क्या आएगा, टी। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आ गए, ये एलिमिनेट हो गया। अब इसको करने का सबसे आसान तरीका यही है कि पहले देख लो इसमें से कॉमन कॉमन क्या है। यहाँ पर देखो ऐसी ऐसी आ रहा है, तो हमें ये चेक नहीं करना। यहाँ पर बी बी आ रहा है, मतलब इतना काम खत्म हो गया। यहाँ पर जो सिर्फ चेंज हो रहा है वो इस वाली सीरीज में चेंज हो रहा है, तो सीधे इसे चेक कर लो। अगर आपने इसे चेक कर लिया तो आपका टाइम बच गया, आप 10 सेकंड में फटाफट क्वेश्चन कर दोगे। और यही की होता है। मेरी डीआईपीआर में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे वो आए थे 50, टाइम था 27 मिनट। ठीक है। अब अगर आप एक एक चीजें चेक करने बैठोगे आपकी जान निकल जाएगी, तो आपको एक छोटी सी ट्रिक्स पता होनी चाहिए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या था मेरे में कि कभी कभार सीरीज में ये कह रहे थे कि कभी नंबर घट रहा है, कभी नंबर बढ़ रहा है। यहाँ पर देखो 9 5 6 8 4 5 7 3, ये ऐसा हो रहा था। अब इसमें उन्होंने पूछा कि अगला नंबर 3 के बाद क्या होगा, ऐसा ही कुछ आया था। तो अगर आप देखोगे ये सेम डिट्टो आया था पैटर्न में कि अगर इसको 3 के ग्रुप में डिवाइड कर दूं ऐसे ऐसे, तो आपको कुछ बात समझ में आएगी। 9 माइनस 4 5, 5 प्लस 1 6, 8 माइनस 4 4 आ गया, 4 प्लस 1 5, 7 माइनस 4 3, 3 प्लस 1 4। तो डी इज द राइट आंसर, यहां पर है। यहां पर आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके करीबन ऐसे आए होंगे 9 क्वेश्चन आए होंगे। ठीक है, यहां तक की कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। अब बुकलेट का एक आखिरी क्वेश्चन, ये एक नया टाइप का क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में क्या था, जरा आप इसे 45 प्लस 34 को माइनस आई मीन प्लस करोगे तो आपको ये 79 मिलेगा, पर यहाँ पर देखो 104 लिखा है। ऐसे ही 289 प्लस 23 को प्लस करोगे तो यहाँ पर आपको 387 नहीं मिलेगा। क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर कि इन सबको प्लस करने में कुछ नंबर आ रहे हैं, इन नंबर में कुछ पैटर्न है। 45 प्लस 34 104, 289 प्लस 23 387, ये कोई पैटर्न है, तभी ऐसा आंसर आ रहा है। तो आपको बताना है 78 प्लस 12 को अगर मैं प्लस करूं तो क्या आएगा। ठीक है, और ये 4 ऑप्शन है। इसके करीबन 6 से 7 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 6 से 7 ज्यादा बोल दिया, मतलब 3 से 4 आए थे। 74 बुकलेट में भी आए थे और 75 बुकलेट नंबर में भी आए थे। डीआईपीआर 74 एंड डीआईपीआर 75 दोनों में आए थे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ, मुझे नहीं समझ में आया था, और ये मुझे नहीं पता ये कौन सी बुक में अवेलेबल है। तो अगर आपको पता हो तो बता देना। और ये एक मॉक क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करने की ज्यादा कोशिश मत करना, ये मैंने अपने दिमाग से बनाया है, बेस्ट ऑफ माई रिमेम्बरेंस। ठीक है,
अब आते हैं आगे। तो यहाँ पर मेरे जो OIR का स्कोर बैठा वो 2 और 3 बना होगा, मैंने अंदाजन लगाया क्योंकि मुझसे ये टाइप 4 वाला क्वेश्चन नहीं हुआ था। तो यहां तक की कहानी हो गई। फिर आती है एक कहानी में एक और बात। अगर मान लो आपका बोर्ड भोपाल है, बेंगलुरु है, इलाहाबाद है, तो वहां जो जेसीओ होगा ना वो पहले ही आपको बताएगा कि बुकलेट के अंदर कैसे क्वेश्चन है और वो कैसे करने हैं, और उसको बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान से, क्योंकि सारे के सारे वैसे ही होंगे। जैसे मेरे से टाइप 4 नहीं हुआ, तो अगर आपका भोपाल बेंगलुरु बोर्ड होता और जेसीयू ने अगर आपको पहले ही ब्रीफ कर दिया होता ढंग से, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन भी कर लेते। तो मेक श्योर कि आप जेसीयू की बात बहुत ध्यान से सुनो जब वो OIR बता रहा हो। अब बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं पीपी एंड डीटी पे। पीपी एंड डीटी में जो मेरी पिक्चर आई वो कुछ ऐसी थी, बट इतनी क्लियर नहीं आई थी, वो कुछ ऐसी दिख रही थी। अब इसमें ये नहीं पता लग रहा था ये इंसान कर क्या रहा है, और यहाँ पर ये इंसान बैठा है तो बैठा क्यों है। ठीक है, पीछे हट दिख रही है और पीछे हैवी स्मोक दिख रहा था, इतनी बात क्लियर थी। अब मेरी जो बोर्ड था वो एग्जैक्टली ऐसे ही है, मैंने गूगल से इमेज निकाली, और मेरा था टेस्ट नंबर 66। तो मैं यहाँ बैठा था पीछे एकदम लास्ट में। तो जब मैं बैठा था तो मुझे यहाँ पर दो ही बंदे दिखाई दिए। ठीक है, और जब हम जीडी में पहुंचे तो लोगों ने 3 मेन टॉपिक बनाए: स्टबल बर्निंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, फैक्ट्री बर्निंग नियर बाय एरिया, की फैक्ट्री में आग लग गई है, इस पे कहानी बनाई थी। अब नरेशन का टाइम आता है, तो नरेशन से पहले हमें ना कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए। मतलब जब हम पीपी डीडी में बैठे थे ना, तभी इंस्ट्रक्शन दे दिया गया था कि जब आप अपनी स्टोरी लिख लो तो जीडी में आपको करेक्टर बताने हैं, मूड बताना है, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, और न्यूट्रल को आपको मेंशन करना है 0 से, जेंडर बताना है मेल फीमेल, एक्शन बताना है स्टोरी शुरू करने से पहले कि पिक्चर में एग्जैक्टली आपको देख क्या रहा है, और स्टोरी फिर आपको शुरू करनी है। तो मुझे ये बात क्लियर थी, तो मैंने शुरू करा अपना नरेशन। तो मैंने नरेशन कैसे स्टार्ट किया: जेंटलमैन आई ऑब्जर्व देयर वर 3 कैरेक्टर, और वो सबके सब मेल थे, और वो सबके सब न्यूट्रल मूड में थे, और जो वहां पर एक्शन हो रहा है वो ये है कि एक पर्सन ब्रूम कर रहा है इन फ्रंट ऑफ हट, और वहां पर हैवी स्मोक है बैकग्राउंड में। और मेरी स्टोरी कुछ इस तरह से है। राजेश एक यंग गाय है जो वर्क करता है नियर बाय फैक्ट्री में। एक दिन अपने हॉलीडे पे वो नोटिस करता है झाड़ू लगाते वक्त कि बहुत हैवी स्मोक आ रहा है फैक्ट्री की तरफ से जहां वो काम करता है। वो इमीडिएटली ओनर को कॉल करता है, फायर ब्रिगेड को कॉल करता है और एम्बुलेंस को बुलाता है, और जो लोग उसके घर के आसपास रहते हैं उनको साथ लेके फटाफट फैक्ट्री की तरफ रन करता है, और वहां पर पहुंचने के बाद सिक्योरिटी गार्ड की मदद से फैक्ट्री की पावर को ऑफ करता है। फिर वो सब मिलके जो लोग फैक्ट्री में काम कर रहे थे उनको रेस्क्यू करते हैं और पैरेलली फर्स्ट एड देना शुरू करते हैं। मीनवाइल एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड आ जाती है, और वो टीम बनकर उस फायर को नीचे, मतलब फायर को बुझाते हैं और लार्ज नंबर ऑफ पीपल को इवैक्यूएट करते हैं। जब ये ऐसा हो चुका होता है तो राजेश और ग्रुप ऑफ मैन जो वो उसके साथी थे वो हॉस्पिटल जाते हैं, और वहां पर हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटी कंप्लीट करते हैं और इन्फॉर्म करते हैं फैमिली मेंबर्स के जो इंजर्ड हो गए थे लोग। अब इसके बाद क्या होता है कि वो उनके जो इंजर्ड पर्सन है उनका देखभाल करते हैं तब तक जब तक उनकी फैमिली आ नहीं जाती, और उसके बाद वो फाइनली अपने घर चले जाते हैं। ये मेरी कहानी थी, बट ये कहानी मुझे पूरी बोलने नहीं दी गई। मुझे नेक्स्ट कह दिया गया था यहां पर, जहां पर राजेश हॉस्पिटल जा रहा होता है अपने लोगों के साथ। रीजन ये था कि पीपीडीडी के इंस्ट्रक्शन में बता दिया गया था कि अगर जो साइकोलॉजिस्ट होगा वो इस बात को भांप लेगा कि कहानी क्या है, तो वो 1 मिनट पहले होने से ही वो कह देगा नेक्स्ट। और ऐसा ही हुआ, उसने भाप लिया होगा कि भाई कहानी क्या है, तो उसने यहां पर मुझे कह दिया नेक्स्ट। अब एक बात नोटिस करोगे आप, मैंने यहां पर आपको दिखाया 2 आदमी, मैंने यहां बोल दिए 3 आदमी। 3 कैरेक्टर स्टोरी में, जेंटलमैन आई ऑब्जर्व देयर वर 3 कैरेक्टर। अब ये गलती ना, बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से। हुआ क्या, जब नरेशन स्टार्ट हुआ तो सेमी सर्कल में हम बैठे थे और मेरा चेस्ट नंबर था 66। तो 53 से लेके 53 55 से जहां से भी स्टार्ट हो रहा था वहां से लेके मेरे तक सब 3 कैरेक्टर बोल रहे थे, और मैं बड़ी ध्यान से उनकी स्टोरी सुनना था। और बाय होता है ना कि बस रिस्पॉन्ड हो गया एकदम से, और मेरे रेस्पॉन्स में 3 कैरेक्टर भूल गया नरेशन में गलती से। और ये एक बहुत बड़ा ब्लेंडर हो गया, क्योंकि मैं कह कुछ और रहा हूं और जो मेरा पीपीनीटी का स्टोरी का पेज है उसमें लिखा कुछ और है, उसमें लिखा 2 कैरेक्टर है।
तो यहाँ पर मैं एक मिसलीड कर रहा हूँ पूरे ग्रुप को। तो यहाँ पर मेरे को समझ में आ गया कि मेरा यहाँ से शायद टाटा बाय बाय हो जाएगा एससी टैग की एंट्री से। पर याद है कि भाई उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो मैंने कहा ठीक है यार, देखेंगे जीडी अच्छे से करेंगे, क्या पता स्क्रीनिंग हो जाए। अब स्क्रीनिंग में हमको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, 55 टू 63 एंड 64 टू 72। मैं सेकंड ग्रुप में था। हमारे जीडी में बिल्कुल फिश मार्केट नहीं हुआ। हम लोगों ने बड़ी तमीज में जीडी किया और मैंने उसमें करीबन 2 बार बोला और बहुत ही अच्छे से बोला। इसके बाद क्या हुआ कि ये सब तो हो गया, पर मुझे जब पता था कि डायरेक्ट एंट्री में जब 350 बंदे आते हैं तो एक गलती पे ही बाहर कर देते हैं, तो मुझे अंदाजा था कि यार मैं यहाँ से आउट। बट मैं यहाँ पर आगे सुनता रहा कि भाई 30 लोगों का स्क्रीन होना है। साइकोलॉजिस्ट आया, उसने बताया कि 30 लोग स्क्रीन होंगे। तो मैंने कहा ठीक है यार, शायद अपना नंबर आ जाए। और उसमें मेरा नंबर नहीं आता और 15 बच्चे जो कि सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड को ही देखते हैं वो आ जाते हैं, और मुझे इस बात की खुशी थी। और यहाँ से मैं अपने आप की अपनी जो होप है वो अगली एसएसबी को के लिए लेकर आगे बढ़ जाता हूँ, और यहाँ पर मेरा चैप्टर हो जाता है क्लोज, एसएससी टैग 54 का। आई होप इसका एक्सपीरियंस आपको फायदेमंद पड़ा हो, और मेरे लिए कोई मैसेज हो @वाशने करके बताओ। जय हिंद, टेक केयर, बाय।